बतावजो। सिमरत गुरु मेरा राम मिलो ईण देह में काटूं विष जेरा। राम मिलो ईण देह में काटूं विष जेरा। कुदरत तेरी साईं मुझे लकियन जावे। कुदरत तेरी साईं मुझे लकियन जावे। मोमन ऐसी उपजे कैसे हर पावे। मोमन ऐसी उपजे कैसे हर पावे। सवेव बतावजो। सिमरत गुरु मेरा राम मिलो ईण देह में काटूं विष जेरा। देह स्थूल रूप है गरे गावन काया। किस विध मेरा कीजिए त्रिभुवन पतराया। किस विध मेरा कीजिए त्रिभुवन पतराया। उरग प्रीत पिछाण के मेरे घर आओ। उरग प्रीत पिछाण के मेरे घर आओ। मैं दुखिया तुम बाहिरा मुझे दरस दिखाओ। मैं दुखिया तुम बाहिरा मुझे दरस दिखाओ। मैं निर्बल बलहीन हूँ मुझे सजियन खाई। मैं निर्बल बलहीन हूँ मुझे सजियन खाई। शरणागत सुख राम है हरे मिलो मन माई। शरणागत सुख राम है हरे मिलो मन माई। सवेव बतावजो। सिमरत गुरु मेरा सवेव बतावजो। सिमरत गुरु मेरा राम मिलो ईण देह में काटूं विष जेरा। ऐसा देव बतावजो। सिमरत गुरु में
तो अपना विषय सौदागरी ग्रंथ रहेगा। तो हम इस संसार में क्या करने के लिए आए और हमारा असली सौदा क्या है, कौन सा असली सौदा हम इस संसार में करने के लिए आए हैं। तो महाराज हमें सौदागरी ग्रंथ के माध्यम से अपन सभी को क्या समझाने जा रहे हैं कि सौदागरी चल्या जीव सोदे भरत खंड में आया के एक कर गया लाभ कमाई के एक मोल ठगाया। के सौदागरी चल्या जीव सोदे भरत खंड में आया के एक कर गया लाभ कमाई के एक मूल ठगाया। इस संसार में लोग जैसे छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गांवों से व्यापार वाणिज्य करने के लिए, कमाई करने के लिए बम्बई सरी के बड़े शहर में आते हैं। देखते हैं अपन अपने ही गांव से, अपन भी गांव के ही रहने वाले हैं, लेकिन अपन शहर में आ गए। किस लिए आए? अच्छी कमाई करने के लिए, धन कमाने के लिए आए। तो गुरु महाराज फरमाते कि इसी प्रकार संसार में अपन लोग देखते कि छोटे छोटे गांवों से लोग मुंबई सरी के बड़े शहर में आते हैं धन कमाने के लिए। और आने पर कई लोग हैं जो लाभ कमाई करते हैं और कई है जो लाभ कमाई करने के लिए जो मूल पूंजी अपने गांव से लेकर के आते हैं वो भी घमा देते हैं। यानी दो लोग गांव से आते हैं, गुरु महाराज फरमाते हैं कि दोनों ही अपने गांव से मूल पूंजी साथ में लेकर के आते हैं कि हम वहां जाकर के इस पूंजी से धन कमाएंगे, यानी बड़ा व्यापार करेंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे। तो एक तो क्या करता है, बड़ी समझदारी के साथ में, बड़ी होशियारी के साथ में अपना छोटा सा धंधा लगाता है, व्यापार करता है और उस व्यापार में थोड़ा थोड़ा फायदा होता है तो थोड़े से वो फिर बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। खूब सारा धन उनके पास में हो जाता है क्योंकि वो मेहनत करता है, तो खूब सारा धन उनके पास में हो जाता है। और कई होते हैं जो मूल पूंजी गांव से लेकर के आते हैं कि शहर में जाएंगे और बड़ा बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, लेकिन सावचेत और समझदारी होशियारी नहीं बरतने के कारण वो उस धन को खाने पीने में, ऐश मौज आराम उनमें वो गंवा देते हैं, खर्च कर देते हैं। तो गुरु महाराज फरमाते कि इसी प्रकार संसार में सतरूप साहेब से सभी जीव सासा रूपी पूंजी लेकर के आए हैं और सभी एक सरी सी पूंजी लेकर के आए, लेकिन अपने कर्मों के कारण वो समय से पहले ही चले जाते हैं। यानी सासा रूपी पूंजी संसार में लेकर के आए तो राम नाम की कमाई करने के लिए संसार में आए। तो कई लोग तो सावचेत और समझदार होकर के सतगुरु जी महाराज की शरण में जाकर के भक्ति का भेद लेकर के रात और दिन सांस उसास में राम नाम का जाप करके जीते जी परमात्मा के देश की प्राप्ति कर लेते हैं, यानी अमरलोक के वासी बन जाते हैं, उन महासुखों में जाकर के मिल जाते हैं जहां पर सुख ही सुख है, दुख मांगने पर भी नहीं मिलता है। और कई लोग होते हैं जो अपनी मूल पूंजी यानी सासा रूपी पूंजी को इस संसार में गंवा देते हैं, व्यर्थ में ही खो देते हैं, थारी मारी इधर उधर व्यर्थ की पंचायतियों में और शब्द रूप स्पर्श गंध इन विकारों में और कुटुंब परिवार के मोह में लगा करके वो अपनी व्यर्थ में ही पूंजी गंवा बैठते हैं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार संसार में लोग आते हैं और अपनी सासा रूपी पूंजी को ऐसे ही खत्म करके चले जाते हैं। तो इसी प्रकार जीव देश से यानी 13 लोग महामाई, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, वजर, इखर और यम लोग सदा के लिए शिव ब्रह्म, महाशून्य, पार ब्रह्म, साखारी, 3 लोग, 14 भवन और
छह पुरियां यमलोक सदा के लिए आवागमन के काल से दुख से निकले और अनगिनत महासुखों में जावे, ऐसा सौदा करने के लिए मृत्यु लोक में भारत देश में मनुष्य शरीर लेकर के जीव आता है। और ऐसा देह धारण करने से राम नाम यानी काल के दुख से निकलने का, परमात्मा का नाम उनको प्राप्त होता है। और कई जीव होते हैं वो भरतखंड में जन्म लेते हैं और राम नाम देह में प्राप्त करते हैं, यानी सत्शब्द की जागृति करके अपना जन्म मरण का चक्कर सदा सदा के लिए खत्म कर देते हैं। तो कई जीव भरतखंड में आने पर यह भारी मनुष्य देह 5 प्रकार के जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन विकारों में लगा देते हैं और घर परिवार कुटुंब मोह माया में लगा करके अपना सांसा रूपी पूंजी ऐसे ही वो खत्म कर देते हैं कि कई एक कर गया लाभ कमाई, कई एक मूल ठगाया। कई लोग लाभ कमाई करके चले जाते हैं, यानी अपना जन्म मरण का दुख मिटा करके 84 को मिटा करके ससुर परमात्मा के देश में जीते जी मिल जाते हैं। और कई होते हैं जो मूल पूंजी वो भी ठगा करके चले जाते हैं। इसलिए संत महात्मा में चेताते हैं, होशियार रहना प्यारे, मति जाना मूल ठगा के। होशियार रहना प्यारे, मति जाना मूल ठगा के। ये नगरी ठगर ठगारी, ठगले सी दम पिला के। ये नगरी ठगर ठगारी, ठगले सी दम पिला के। होशियार रहना प्यारे, मति जाना मूल ठगा के। अब रखना तू होशियारी, आ तृष्णा बड़ी ठगारी। अब रखना तू होशियारी, आ तृष्णा बड़ी ठगारी। सब भूखिया भिखारी, तुझे धन का लोभ दिखा के। होशियार रहना प्यारे, मति जाना मूल ठगा के। ये नगरी ठगर ठगारी, ठगले सी दम पिला के। सब जगत किया दुखियारी, फिर भी सबको भय प्यारा। सब जगत किया दुखियारी, फिर भी है सबको प्यारा। ये मोह बड़ा ठगारा, ठगता है दम पिला के। ये मोह बड़ा ठगारा, ठगता है दम पिला के। कोई सतगुरु शरणे जावे, वो ठगबाजी में नहीं आवे। कोई सतगुरु शरणे जावे, वो ठगबाजी में नहीं आवे। होशियार रहना प्यारे, मति जाना मूल ठगा के। ये नगरी ठगर ठगारी, ठगले सी दम पिला के। जब क्रोध वासना जगती, दिखलावे तेरी मेरी। जब क्रोध सबन्यों बेरी, दिखलावे तेरी मेरी। ठगता करे नहीं देरी, आपा की सुधी बुला के। होशियार रहना प्यारे, मति जाना मूल ठगा के। तो इस प्रकार ये संसार, ये ठगने वाली एक तरह की नगरी है। अगर इसमें होशियार नहीं रहे, सावचेत नहीं रहे और समझदारी के साथ में अगर भजन नहीं किया तो ये संसार ठग लेगा। किसमें? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब में अपन ठगी जाएंगे और
जो असली सौदा अपन इस संसार में करने के लिए आए, राम जी महाराज से मिलने के लिए आए, भजन करने के लिए आए, तो वो संसार रूपी पूंजी अपन इन काम वासनाओं में लगा देंगे, घर परिवार इनमें लगा देंगे, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में हम लगा देंगे और हम अपना असली सौदा भूल जाएंगे और ऐसे ही 84 लाख योनियों में चले जाएंगे धक्के खाते हुए। तो फिर बताइए हमारे कौन आड़ा आएगा? कोई हमारा आड़े आने वाला नहीं है। अगर आड़ा आएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ ये राम जी महाराज का नाम हमारे आड़े है। बाकी ये संसार मतलब की दुनिया है, ये स्वार्थ की दुनिया है। जब तक इनका स्वार्थ रहता है तब तक ये हमारे साथ खड़े हैं। जैसे ही इनका स्वार्थ सिद्ध हुआ, इनकी पूर्ति हुई, ये हमसे मुख मोड़ लेते हैं। इसलिए अपनी ये जो अमूल्य सांसारूपी पूंजी परमात्मा के घर से अपन लेकर के आए, तो उनको ऐसे ही व्यर्थ में हमें नहीं गंवाना है, इसका सदुपयोग करना है। हमारा असली सौदा क्या है कि राम नाम रट करके राम जी महाराज के देश में जीते जी मिल जाना। और अपन यहाँ पर घर परिवार में अपनी सांसारूपी पूंजी को ऐसे ही व्यर्थ में लुटा रहे हैं। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे बाप, कोई अपना सगा नहीं है संसार में। तो गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं आगे कि इंद्रादिक ब्रह्मादिक बंचत ओ नरतन है भाई, राम भगत और साध समागम इसो लाभ इण माई। के इंद्रादिक ब्रह्मादिक बंचत ओ नरतन है भाई, राम भगत और साध समागम इसो लाभ इण माई। यानी 4 प्रकार की मायावी देह है अपनी, यानी होणकाल में पार ब्रह्म का सूक्ष्म ब्रह्म स्वरूप तन और 3 लोक 14 भवन में साखारी माया के 3 प्रकार के तन हैं। वो महाराज अपने को बता रहे हैं कि स्वर्ग के देवताओं का तेजपुंज की जो काया होती है, जिसमें जीव को मन चित्त या सुख मिलते हैं, जैसी उसके मन में चाहना हो जाती है उसको उनका सुख मिल जाता है, उस सुख की प्राप्ति उनको हो जाती है, यानी मन चित्त या सुख मिलता है देवपुंज की काया में, देवताओं की काया में। और नरक का याचनिक देह, जिसमें जीव अगर कितना भी असहनीय अगर उनको दुख पड़ा, गुरु महाराज कहते हैं ना कि अगर उस जीव ने ऐसे ऐसे कर्म किए कि उसको कढ़ाई में उबाला जाता है, लेकिन फिर भी उस जीव का प्राण नहीं निकलता है, तो ऐसी वो देह याचनिक देह उसमें बना दी जाती है जब जीव कर्म करता है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि देह से प्राण नहीं निकलता है और मृत्यु लोक में 84 लाख प्रकार के मल मूत्र के शरीर, जहां जीव को जन्म मरण यानी जन्म मरण अनचित्य आता है, पता ही नहीं चलता है कि कब मौत आ जाती है। ऐसे मल मूत्र के 84 लाख प्रकार के शरीर में ही एक मनुष्य शरीर है और यह मनुष्य शरीर ऐसा है, इसे मन चित्त या सुख भोगने वाला स्वर्ग का 33 करोड़ देवता तथा ब्रह्मा, बैकुंठ का नाथ विष्णु, कैलाश का राजा शंकर तथा उनके लोक के सभी देवता उनके लिए वंदना करते हैं। किनके लिए? उस मनुष्य देह के लिए। अब सतलोक का नाथ जो ब्रह्मा और बैकुंठ का नाथ जो विष्णु, कैलाश का राजा जो शंकर, इतने बड़े बड़े देवता जिन्होंने इस सृष्टि की रचना करी, वो भी इस मनुष्य देह के लिए सतरूप साहेब राम जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, विनती करते हैं कि अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई, केवल भगति करा संत सेवा, और करा कछु नाई। जिन्होंने सृष्टि की रचना करी, जो इतने बड़े देवता है, जो इंद्र भगवान, जो 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र, वो भी सतरूप साहेब से इस प्रकार की अरदास और विनती करता है कि मुझे मनुष्य शरीर देओ और वो भी मुझे भरत खंड में देओ, ताकि मैं संतों की सेवा कर सकूं
और भक्ति का भेद लेकर के सांस उसास में सिमरण करके मैं आपके देश की प्राप्ति कर सकूं। उनके पास में कुछ कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। मन चित्त या सुख उनको मिलता है, लेकिन जो वो भजन कर रहे हैं, वो परमात्मा को अरदास कर रहे हैं, लेकिन उनकी वो भक्ति संचित नहीं होती, इकट्ठी नहीं होती है, क्योंकि वो काया ही ऐसी है। और उनको भी पता कब चला कि जब उन्होंने सृष्टि की रचना करी, आकाश पाताल धरती सब बना दिए, लेकिन वो सब स्थिर नहीं हो पा रहे। ये धरती स्थिर नहीं हो रही है, आकाश स्थिर नहीं हो रहा है। तब आकाशवाणी में सतरूप साहेब बोले कि इसको राम नाम का आधार दिया जाए। उन्होंने करुणा करी कि अब क्या करें, रचना तो हमने कर दी, खूब सारा कर दिया सब कुछ, लेकिन ये स्थिर नहीं हो पा रहे हैं। तब आकाशवाणी में भगवंत ने कहा कि इसे राम नाम का आधार दीजिए। तब उन्हें राम नाम का आधार दिया, सत्सबद का आधार दिया, तब ये पृथ्वी स्थिर हो पाई, ये आकाश स्थिर हुआ। तो इस प्रकार उन्हें विश्वास हुआ कि ये सत्सबद की भक्ति, ये सतरूप साहिब की भक्ति, इनका पराक्रम बड़ा भारी है। इसलिए वो सतरूप साहिब से अरदास करते हैं। और वो सब जानते हैं कि काल के मुख से मुक्त होने के लिए परापरी परमात्मा देव राम का स्मरण भी करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, परंतु वह राम हमारे तेज पुंज के घट में जरा सा भी संचित नहीं होता है। वो भक्ति प्रकट नहीं होती है, वो कुदरत कला उसके घट में प्रकट नहीं होती है, वो कुदरत कला हमारे घट में प्रकट हो जाती है। इसलिए वो मनुष्य देह की चाहना करते हैं, और हमें ये मनुष्य देह मिला हुआ है, हमारे लिए सुनहरा अवसर है, और इस सुनहरा अवसर को अगर गवा दिया तो फिर वापिस दोबारा ये मनुष्य शरीर हमको मिलने वाला नहीं है। अब के चूक्यो डावे घणो पीछे तावसी, अब के चूक्यो डावे घणो पीछे तावसी, लख 84 रे माये मारे वो खावसी, लख 84 रे माये धकाबो खावसी, समझे समझे मने माये भजने सो लागिए, समझे समझे मने माये भजने सो लागिए, काले बवे सिरे तो ये नींद सो जागिए, काले बवे सिर होए नींद सो जागिए, हंसा छोड़े नी जगे को नेय, जगत सो तोड़िए, हंसा छोड़ो नी जगे को हेत, जगत सो तोड़िए, सतगुरा जी सो कर हेत, सायब दिस जोड़िए, कर सते गुरा जी सो हेत, सायब दिस जोड़िए, चेते क्यों निगिवारे ज्ञान सुने जोइए, चेते क्यों निगिवारे ज्ञान सुने जोइए, के सुख देव जी तो ये जन्म क्यों खो
जिसो कर सायब दिस जोड़िए। इसलिए परम दयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज हमें चेताते हैं कि अब के चूक्यो डाव घणो पिछताव सी। इस बार ये सुनहरा आया हुआ मौका, ये डाव अगर चूक गया तो ऐसे ही ये जन्म चला जाएगा और 84 लाख योनियों में धक्का खाएगा। और वो स्थिति कैसी, घाणी वाले बैल की स्थिति संसार के जीवों की बन जाएगी, संसार के नर नारियों की बन जाएगी। जिस प्रकार घाणी का बैल सुबह उनको जब जोता जाता है तो उसी स्थान पर उनको जोता जाता है और दिन भर वो उस घाणी के चारों तरफ घूमता है, चक्कर लगाता है और उनको ये लगता है कि मैंने कई किलोमीटर दूरी पार कर ली होगी। लेकिन जब शाम को उनके आंखों से पट्टी हटाते हैं और उन्हें पता चलता है कि जिस स्थान पर जहां पर मुझे जोता गया था उसी स्थान पर मुझे छोड़ा गया है, मुझे बांधा गया था वहीं पर मुझे खोला गया है, जिस स्थान पर मुझे बांधा था वहीं पर मुझे छोड़ा गया है, खोला गया है, तो मैंने तो इसका मतलब कुछ भी नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति संसार के नर नारियों की बन जाएगी कि घाणी वाले बैल की तरह वो घूमते फिरेंगे इधर उधर। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि समझ समझ मन माए भजन सु लागे, काल भवे सिर तो ये नींद सु जागे। अरे मन में समझ जाओ और भक्ति में लग जाओ, ये काल तुम्हारे सिर के ऊपर 24 ही घंटे चक्कर लगा रहा है कि कब इस बंदे की सांस रूपी पूंजी खत्म हो जाए और कब मैं इसे अपना शिकार बनाऊं। चेते क्यूनी गिवार ज्ञान सुन जोइए। गुरु महाराज फरमा रहे कि अरे गिवार मूर्ख, ऐसे नहीं समझे तो मेरे ज्ञान सुनकर को तो चेत, मेरे ज्ञान को सुनकर को तो समझने का प्रयास कर, ये जन्म तुम्हारा ऐसे ही चला जाएगा। गुरु महाराज ने कहा ना कि सुने सुने मेरो ज्ञान रे, लीजे सबद विचारे, आई जो सब सतलोक में मत पड़े री जो हार। अगर ऐसे नहीं चेतो, ऐसे नहीं समझो तो मेरे ज्ञान को सुनकर के समझने का प्रयास करना, फिर घट में धारण करना और इस शब्द को रटना, सिमरण करना, सब मेरे उस सतलोक में आना। और अगर आन उपासनाओं की अन्य सारी किसी की भी भक्ति करी तो इस संसार में ऐसे ही भटक करके, अटक करके, लटक करके रह जाओगे। इसलिए सभी देवता भी इस मनुष्य शरीर के लिए वंचना करते हैं सतरूप साहिब से। तो ऐसा मनुष्य दे, ऐसा मनुष्य शरीर अपन सभी को आज मिला हुआ है, तो हमारे लिए ये गोल्डन चांस है। तो इसका सदुपयोग कीजिए, सिमरण कीजिए और जीते जी परमात्मा के देश की प्राप्ति कर लीजिए। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति इनको भी काल खाता है, इन लोग तक काल का पसारा है। कृष्ण भगवान अपने गीता में कहते हैं ना कि एक समय भाई ऐसा आता है कि ये काल हमें भी घसीट करके ले जाता है। तो विचार कीजिए, उनको जो मानते हैं, उनके जो अनुयायी है, उनका भला कैसे काम होगा, उनकी जीवात्मा का कार्य कैसे होगा। सपने में भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो खुद ही काल के मुख में जा रहे हैं। तो उनकी शरण में आने वाले जीवों का क्या हाल होगा, वो कैसे बच सकते, वो नहीं बच सकते। इसलिए सभी देवता ऐसा कहते हैं, जिससे घट में परापरी परमात्मा प्रकट नहीं होता है, उन्हें यह भी दिखता है, किनको दिखता है, देवताओं को, कि मृत्यु लोक में, और वो भी भरत खंड में, वो भी मनुष्य तन में परमात्मा देव राम के साधु की संगत मिलती है, वो भी भरत खंड में। क्योंकि बड़े बड़े संत इस भरत खंड में जन्म लेते हैं, किसी अन्य देशों में संतों का जन्म नहीं होता है, इस भरत खंड में, क्योंकि यह योग